Hello friends, welcome to Krishna Education. My name is Bharat Gupta. Friends, in this video we are going to record a series of the videos from a wonderful book Essential English Grammar which is published by Cambridge University Press. So guys, इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज ग्रामर का सीरीज को हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं which is a wonderful thing. चलिए स्टार्ट करते हैं. So, and this is the chapter, the first unit 1 we are going to start. As we can see, this lesson is all about am is are this verb. Okay, ये पूरा का पूरा जो लेसन है am is are के ऊपर में है. चलिए इसको हम लोग देखते हैं. Okay guys, so as we can see am is are, तो पहले तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि am is are क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेडी है स्क्रीन पर जिनका नाम है लीजा. हर नेम इज लीजा. सो लीजा इज टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर सेल्फ. खुद के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, जैसे कि आई एम 22, माई नेम इज लीजा, आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम अ स्टूडेंट, माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर इज अ जर्नलिस्ट, माई favorite color is blue, my favorite sports are football and swimming, I'm interested in art, I'm not interested in politics. So guys, इन्होंने अपने बारे में कुछ बहुत कुछ बताया और हम देखेंगे इस सब में सारे के सारे सेंटेंस में इन्होंने am is are का इस्तेमाल किया हुआ है. I am, my name is, I am, okay, I am is like are, okay, is, I am, इस तरह का सेंटेंस इन्होंने इस्तेमाल किया है. तो गाइस सबसे पहले देखेंगे कि ये एम इज आर के साथ क्या लगता है और कैसे लगता है. चलिए इसको हम लोग देखते हैं. सो गाइस देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हूँ बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू मेक बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. ठीक है, सो देखेंगे कि देखिए एम इज आर है क्या. दैट इज वो आपका है बी वर्ब्स. कौन सा वर्ब है? बी वर्ब्स. अब बी वर्ब्स जो है उसे प्रेजेंट में एम इज आर कहते हैं. ओके, बी वर्ब्स को प्रेजेंट में क्या कहते हैं? एम इज आर कहते हैं. ओके, पास्ट में बी वर्ब्स को वॉज वर कहते हैं. ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, एम इज आर इन प्रेजेंट एज ए हेल्पिंग वर्ब. और फ्यूचर में वो विल के बाद में इन्फिनिटिव के रूप में आता है, मतलब एकदम वर्ब वन का फॉर्म में. ठीक है, चलिए उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज जानने की जरूरत है एंड दैट इज पर्सन. पर्सन क्या है? यानी कि इसको बोलते हैं मनुष्य. हम हिंदी में पढ़ते थे ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष, ऐसे कुछ करके. ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बहुत थोड़ा सरल है ये. सो पर्सन का मतलब लोग, क्योंकि आप जब इंग्लिश से बात करोगे, किससे बात करोगे? आप लोगों से बात करोगे, राइट. सो लोग सिंगुलर भी होंगे, लोग प्लूरल भी होंगे. ठीक है, तो इसी लोगों को मतलब पर्सन को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में. फर्स्ट पर्सन, ओके, सेकंड पर्सन, ओके, एंड थर्ड पर्सन. सो हु इज कॉल्ड अ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो बोलता है. द पर्सन हु स्पीक्स इज अ फर्स्ट पर्सन. बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है. सपोज मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन. ठीक है, एंड सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है. ओके, द पर्सन हु लिसन्स इज अ सेकंड पर्सन. जैसे कि मान लीजिए आई एम द फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम स्पीकिंग. मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, सो यू बिकम सेकंड पर्सन. ओके, तो फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू द सेकंड पर्सन. एंड हु इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज द पर्सन दैट वी टॉक अबाउट, जिनके बारे में हम बात करते हैं. दैट वी टॉक अबाउट, जिनके बारे में हम बात करते हैं. जैसे मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग. Okay, that means I am the first person because I am speaking, you are the second person because you are listening. When you will speak, you become the first person. When I will listen, I become the second person. Okay, and जिसके भी बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है उनका थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया. ठीक है, थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? दुनिया में हमें और आपको छोड़कर दुनिया में सब थर्ड पर्सन है. क्या देखिए, हमें और आपको छोड़कर दुनिया में सब थर्ड. अब दुनिया में है क्या? दुनिया में आपका मेल आदमी है. अब
अनुमान लगाइए पूरे पृथ्वी पे जितने भी मेल आदमी है सबको मैं बोल रहा हूँ, ऑल द मेल पर्सन, ठीक है। फीमेल है, सब लोग फीमेल है, ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब मेल है फीमेल है, और मेल फीमेल को छोड़कर जो कुछ भी बच गया दुनिया में उन सबको बोलते हैं इट, यानी कि वो इट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेल के लिए हम लगाएंगे ही, फीमेल के लिए हम लगाएंगे शी, और बाकी बाकी लोगों के लिए हम लगाएंगे इट, अगर वो सिंगुलर है। तो आप देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में एक सिंगुलर की कैटेगरी है और एक प्लूरल की कैटेगरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो सिंगुलर में मैं अकेला हूं, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, आई, ओके। तो आई, और अगर हम लोग कुछ ज्यादा होते, एक से ज्यादा होते, तो हम लोग कहते हैं हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो वहां पर क्या होगा, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, ठीक है। उसी तरह से आप अकेले हो सकते हैं और आप लोग एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो आप अकेले के लिए क्या लगेगा, यू, ओके। और एक से ज्यादा लोगों के लिए क्या लगेगा, यू। सिंपल हिंदी में कहे तो आप लोग, ठीक है। और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, अगर मैं किसी एक मेल पर्सन के बारे में बात करता हूँ, किसी एक मेल पर्सन के बारे में बात करता हूँ तो आएगा ही, किसी एक फीमेल पर्सन के बारे में बात करता हूँ तो आएगा शी। और कोई भी मेल फीमेल छोड़कर कुछ भी हो गया, मेरा लैपटॉप, फैन, टीवी, स्पीकर, माइक, ओके, स्पेक्टिकल्स, कुछ भी हो, कोई भी इस्तेमाल हो, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। सिंगुलर हुआ तो इट, और अगर वो प्लूरल हुआ तो दे। उसमें साइज का कोई मैटर नहीं है। मेरे इस पेन के लिए भी, ओके कहाँ की पेन, ओके एनीवे, मेरे इस माइक के लिए भी आप देख सकते हैं, मेरे इस माइक के लिए भी आपका इट लगेगा, और वो ताजमहल के लिए भी इट लगेगा, ठीक है। साइज से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पर्सन को और डिटेल में जानते हैं। मैंने जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया है यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो भरत गुप्ता अगर कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ में एक और है, जैसे कि अमित। अब अमित क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो वो बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर, वो भी एक टीचर है। और एक सीता मैम है, वो भी अपने बारे में कह रही हैं कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अगर हम तीनों मिल जाए एक साथ में, तीनों एक साथ में मिल जाए और तीनों मिल के बात करें, हम लोग क्या है, हम लोग टीचर्स हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, भरत, अमित एंड सीता तीनों मिलकर क्या कहेंगे, वी आर टीचर्स। क्लियर, ओके। चलते हैं सेकंड पर्सन पे। जैसा हमने दिखाया कि फर्स्ट पर्सन, उसी तरह से सेकंड पर्सन। जैसे मान लो आप रवि हो। रवि कौन है, आप एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। मानव एक और है, बगल में बैठा आपके, मानव, वो भी क्या है, यू आर अ डॉक्टर, मानव यू आर अ डॉक्टर, याद रखना। नीलम को जो भी वीडियो देख रहा नीलम है, तो नीलम यू आर अ डॉक्टर, आप भी एक डॉक्टर हो। अगर मैं मानव, रवि और नीलम तीनों को एक साथ में बैठाकर बात करूं तो मैं कहूंगा यू आर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर्स हैं, प्लूरल, ठीक है, यू आर डॉक्टर्स। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब हमें यार आपको छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है, तो मैं जिनके बारे में बात करूंगा वो लोग थर्ड पर्सन है, मैं और आप बात कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा। और हम लोग किसके बारे में बात, हम लोग मनोज के बारे में बात करेंगे, शुभम के बारे में बात करेंगे, सुमन के बारे में, कविता के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम और आप बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। सो मनोज, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वहां पर, मनोज, तो मनोज कौन है, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, मनोज इज अ स्टूडेंट। शुभम, हु इज शुभम, ही इज अ स्टूडेंट, वो भी एक स्टूडेंट है। सुमन कौन है, सुमन भी एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। मेल के लिए, मनोज के लिए, शुभम के लिए मैंने यहाँ पर ही लगाया हुआ है, ओके। सुमन और कविता के लिए मैंने यहाँ पर शी लगाया हुआ है, बिकॉज वो फीमेल्स है। सो शी इज अ स्टूडेंट एंड शी इज अ स्टूडेंट। अब मैं, या तो मैं मनोज और शुभम को कहूँ तो भी इनके लिए दे आएगा, या तो मैं सुमन और कविता के लिए कहूँ तो भी इनके लिए दे आएगा, या तो मैं सब, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं सबके लिए कहूँ तो भी इनके लिए दे आएगा। क्योंकि
मनोज, शुभम, सुमन, कविता, इन सब के लिए क्या आएगा? दे, और दे के साथ लगेगा आपका प्लूरल। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सिंगुलर और स्टूडेंट बोल के, ठीक है, और स्टूडेंट बोल के, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? प्लूरल। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई है मार्कर, जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, फिर अब फिलहाल तो वहाँ रखा हुआ है। आप मेरे ये फिंगर्स को देख सकते हैं, ये मार्कर्स है। आई हैव 2 ब्लैक मार्कर, 1 रेड मार्कर एंड ब्लू मार्कर, ठीक है ना। मेरे पास 2 ब्लैक मार्कर है, एक रेड मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है। सो इट इज अ मार्कर। ये क्या है? ये एक मार्कर है। ओके, इट इज अ मार्कर। ये क्या है? ये एक मार्कर है। इट इज अ मार्कर। ये क्या है? इट इज अ मार्कर, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ मार्कर। तो मान लीजिए मेरे पास 4 मार्कर है, मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है। मान लीजिए 3 मार्कर है, ठीक है। तो लेकिन सबको एक एक करके बोलेंगे तो इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर। ओके, लेकिन तीनों को अगर मिला दूंगा, अब ये क्या है? ये सब मार्कर्स है, ये मार्कर्स है। तब यहाँ पे क्या कहूंगा मैं? दे आर मार्कर्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि बी वर्ब सीख रहे हैं, तो बी वर्ब के साथ में आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, इन 8 जो प्रोनाउन है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, आई एम बिकम्स आई एम, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। वी आर बिकम्स वी आर, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वी आर्ट। You are becomes your, negative में you aren't. You are yours, you are your, and negative you aren't. He is his, and negative में he isn't. She is she's, she isn't, negative. It is its, it isn't, negative. They are theirs, sorry, they are there, and negative में they aren't. It is sorry, is not becomes isn't, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा isn't, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा aren't। ओके, और एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, बट वी यूज aren't ओनली इन नेगेटिव क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो ये हो गया, हम लोग बी वर्ब्स के बारे में जान लिए, पर्सन के बारे में जान लिए, बी वर्ब्स और पर्सन कैसे एक साथ मिलते हैं उसके बारे में जान लिए, शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जान लिए। अब हम चलते हैं बुक्स पर, अब बुक्स को बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अपने बारे में बोल रही है, जैसे माय नेम इज लीजा, ठीक है। तो व्हाट्स योर नेम, अब हम इनके पॉइंट क्या है? व्हाई आर वी लर्निंग दिस? पॉइंट ये कि इनकी भाषा को हम अपनी भाषा बनाकर बोले, ठीक है। सो माय नेम इज लीजा, इसको मैंने एक पूरा बढ़िया तरीके से मैंने इसको एक फ्रेम में करके बनाकर रखा हुआ है। ओके, पूरा फ्रेम में, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओके, सो गाइस हियर इज, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको पूरा अच्छे तरीके से एक अच्छे फ्रेम में मैंने इनको बना कर रखा हुआ है। ओके, तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले से ही बना दिया है फ्रेम। अब इसमें क्या है, मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाइज इसको बना कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर नेम के बारे में बात किया गया है। ओके, यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है? नेम के बारे में बात किया गया है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर बात किया गया है नेम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम नेम। तो नेम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नेम, जैसे मान लीजिए अगर हम मुझे आपका नाम पूछना है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? आप जवाब क्या देंगे? माई नेम्स, नेम्स मीन्स नेम इज, अपना नाम बताइएगा, ठीक है। माई नेम्स भरत गुप्ता। जैसे मान लीजिए मुझे उसका नाम जानना है, उस लड़के का नाम जानना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है? हिज नेम्स, उनका नाम, जैसे मान लो राहुल हो गया, विनोद हो गया, विजय हो गया, ओके, कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद अगर मुझे किसी फीमेल का नाम जानना है, ठीक है, तो व्हाट्स हर नेम, उनका नाम क्या है। हर नेम्स कविता हो गया, बबीता हो गई, सीता, गीता, रीता, ठीक है, बहुत सारे हैं। चलिए, अगर मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा लोगों के नाम जानने हैं, अगर बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं और मुझे ज़्यादा लोगों के नाम जानने हैं, तो मैं क्या कहूँगा, अभी तक तो हमने व्हाट इज लगाया, अब हम लगाएंगे व्हाट आर योर नेम्स। ओके, आप लोगों के नाम क्या हैं, ठीक है, हम लोगों के नाम क्या हैं, व्हाट आर आवर नेम्स। हम लोग ऐसे कोई पूछता नहीं है, व्हाट आर आवर नेम्स। अच्छा, उन लोगों के नाम क्या है, वो लोग जो वहां पर बैठे हैं उन लोगों के नाम क्या है, व्हाट आर देयर नेम्स, उन लोगों के नाम क्या है, ठीक है। सो योर नेम्स आर रवि, मनोज, ओके, शुभम एंड हरी, जो भी है, ठीक है। आवर नेम्स आर, जैसे मान लीजिए हम मैं हूँ और मेरा भाई है, तो आवर नेम्स आर भरत गुप्ता एंड शत्रुघ्न गुप्ता, इस तरह से। सो ऐसे कोई बोलता नहीं है, सिंपली क्या होता है, आदमी अपने बारे में बताता है, आई एम भरत गुप्ता एंड दिस इज शत्रुघ्न गुप्ता, इस तरह से बोलता है। खैर, देयर नेम्स आर प्लूरल, इनके बाद में प्लूरल नाउन लग जाएगा। अब हमने सीखा अपने बारे में, अब हम सीखेंगे अपने रिश्तेदारों के नाम के बारे में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई मुझसे पूछे कि आपके पिताजी का नाम क्या है कि नहीं, तो उस जगह में कैसे बोलेंगे। सो व्हाट्स योर फादर्स नेम, ठीक है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज या नेम्स श्री कृष्ण गुप्ता। ओके, व्हाट्स हिज फादर्स नेम, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है ना। व्हाट्स हिज फादर्स नेम इज, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जो भी उनका नाम है रख दीजिए। व्हाट्स हर फादर्स नेम, उसके पिताजी का नाम क्या है, वो फीमेल और जो है उनके पिताजी का नाम क्या है। हिज हर फादर्स नेम इज डॉट डॉट डॉट, जो भी उनका नाम है रख दीजिए। ओके, व्हाट्स हिज फादर्स नेम पूछा हमने, तब मदर्स नेम भी पूछ सकते हैं। व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स हिज मदर्स नेम, व्हाट्स हर मदर्स नेम, इस तरह से। माय मदर्स नेम, हिज मदर्स नेम, हर मदर्स नेम, नाम बताइए, ठीक है। अब वहाँ पर मदर फादर उसके अलावा भी व्हाट्स योर टीचर्स नेम, आपके टीचर का नाम क्या है। व्हाट्स योर स्टूडेंट्स नेम, आपके स्टूडेंट का नाम क्या है। व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, आपके बहन का नाम क्या है। व्हाट्स योर क्लाइंट्स नेम, आपके क्लाइंट का नाम क्या है। व्हाट्स योर सन्स नेम, आपके बेटे का नाम क्या है। व्हाट्स योर डॉटर्स नेम, आपके बेटी का नाम क्या है। ओके, व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम, आपके बच्चे का नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। व्हाट्स योर अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, कुछ भी आ सकता है उस जगह पे, ठीक है भाई। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, रिलेशन में तो हमने सीखा सिंगुलर के, सिंगुलर जैसे आपके पापा, आपके मम्मी, आपका भाई, ठीक है। अब मान लीजिए एक पापा मम्मी तो एक ही होंगे, है कि नहीं, पापा मम्मी तो एक होंगे। अब एक से ज़्यादा भाई हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बहन हो सकती हैं। अरे भाई, अपने भाइयों का नाम बताइए, ठीक है ना। सो व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम्स, ठीक है, बहनों का नाम। ब्रदर्स नेम बोल देंगे तो भाइयों का नाम, ठीक है। व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम, व्हाट आर योर ब्रदर्स नेम, व्हाट आर योर सन्स नेम, व्हाट आर हिज सिस्टर्स नेम, व्हाट आर हर सिस्टर्स नेम, हर ब्रदर्स नेम, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, we need to focus, we need to pay attention to at least one thing। अब देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, और वो क्या चीज है, व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम्स, वी नीड टू पे अटेंशन टू वन थिंग। अब यहाँ पर जो है सिस्टर्स, अगर आप मैं जूम करके दिखाऊं अगर आपको, तो आप ये नोटिस करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रदर्स एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सिस्टर्स जो लिखा गया है एपोस्ट्रोफी बाहर चला गया। एपोस्ट्रोफी मतलब वो जो कॉमा दिखाई दे रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बाहर चला गया है, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए भाई का, सिंगुलर भाई का, और ये प्लूरल बहनों का, ठीक है, नाम। अब यहाँ पर टीचर्स जो दिखाई दे रहा है एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इस बारे में हम सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल तो हम जानते ही हैं
जैसे कि अ बॉय का बॉयज, अ गर्ल का गर्ल्स, अ मदर मदर्स, अ फादर फादर्स, अ ब्रदर ब्रदर्स, अ सिस्टर सिस्टर्स, अ स्टूडेंट स्टूडेंट्स, अ टीचर टीचर्स, अ चाइल्ड चिल्ड्रन, अ मैन men, अ वुमन women, इस तरह से। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सिंगुलर पोजेशंस, ठीक है ना, उसमें जो पोजेशंस लगता है एपोस्ट्रोफी एस लगता है, मतलब उनका, भाई का, बहन का, पापा का, मम्मी का, टीचर का, बच्चे का, ठीक है, इस तरह से जो का लग के आता है वो, अब जिसके नाम पूछा जा सकता है, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, ब्रदर्स एड्रेस, ब्रदर्स फोन नंबर, ब्रदर्स ईमेल आईडी, ब्रदर्स, है ना, लोकेशन, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर ये चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, केवल नाम पूछने के लिए थोड़े, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, जब एपोस्ट्रोफेस, क्योंकि ये देखिए अगर मैं इसको सिंपली मैं ऐसे कहूँ कि ये हो गया सिंगुलर हमारा बॉय, ठीक है, बॉय सिंगुलर हो गया, और यहाँ पर बॉयज प्लूरल हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर क्या है, लास्ट में बॉयज, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बॉयज, सुनने में ये प्लूरल लगता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे ही किया जाता है, बॉयज। ओके, व्हाट्स योर बॉयज नेम, आपके बॉय का नाम क्या है, ठीक है, बॉयज। अब यहाँ पर भी इसको, अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट में एस लिखा है ना, यहाँ पर लास्ट में डबल एस हो गया है, तो आप लास्ट वाले एस को कैसे प्रोनाउंस करोगे, आप बॉयज ऐसे करके नहीं करोगे। उसमें क्या होता है, लास्ट में जब डबल एस होता है तो उसका लास्ट का एस को हटा दिया जाता है, बस, और कोई अंतर नहीं है। उसके लास्ट में है एस है, उसका मतलब तो वो दिखने में एपोस्ट्रोफी बाहर लगता है, लेकिन उसके बाद एस है, जिसको वी कैन नॉट प्रोनाउंस, वी कैन नॉट प्रोनाउंस द लास्ट एस, लास्ट लेटर को हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाता है। उसी तरह से इन सब में लास्ट में एस को हटा दिया गया है, ठीक है, इन सब में हटा दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, चाइल्ड, अब यहाँ पर मैं एपोस्ट्रोफी हटा दिया, और चाइल्ड, चिल्ड्रन के, इसको भी हटा दिया। अब चाइल्ड आपका हो गया सिंगुलर, और चिल्ड्रन हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। अब ना ही यहाँ पर डबल एस है, और ना ही यहाँ पर डबल एस है। प्रॉब्लम क्या है, डबल एस होने से लास्ट का एस हटेगा, लेकिन यहाँ तो डबल एस है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, चाइल्ड्स नेम, चिल्ड्रंस नेम, ठीक है ना, इस तरह से। उसी तरह से आपका मेंस है, मेंस, मेंस, वुमेन्स, वीमेंस, इस तरह का, ठीक है। अब दोनों को ये क्या होता है, देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, हमने बहुत कुछ चीज़ सिखाया, लाइक स्कूल में हम मदर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, राइट। तो कैसे होता है, देखिए, इट्स माई मदर्स बर्थडे टुडे, मान लीजिए आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, आज आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, इट्स माई मदर्स, एपोस्ट्रोफी कहाँ है, एपोस्ट्रोफी एस देखिए कहाँ पर है, अंदर में, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आज मदर्स डे है, मेरी माँ का जन्मदिन नहीं है, दुनिया की सारी माओं का जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जो है बाहर नहीं, अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद तो एस तो है, लेकिन वो साउंड में नहीं आता है, बस ऐसे। और वो मदर्स का एम कैपिटल होगा, टे का डी कैपिटल होगा। हम लोग टीचर्स डे लिखते थे ना स्कूल में, लेकिन हम लोग कैसे लिखते थे, मान लीजिए आज मेरी एक टीचर का जन्मदिन है, सो इट्स वन ऑफ माई टीचर्स बर्थडे, हाँ, आज मेरी एक टीचर का बर्थडे है, इट्स वन ऑफ माई टीचर्स बर्थडे, वन ऑफ माई मतलब मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनमें से एक टीचर का बर्थडे है आज में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है आज में, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इट्स टीचर्स, टीचर्स में टी कैपिटल होगा, टीचर्स उसमें एस लग जाएगा पहले, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि इसके बाद एस तो है, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होता, रिटन में भी नहीं आता है, टीचर्स डे, ठीक है। इट्स
टीचर्स डे टुडे, आज में टीचर्स का दिन है, शिक्षक दिवस है। दिवस होने की वजह से उसका टीचर्स और डे में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा एज के बारे में। किसके बारे में? एज। तो इन्होंने भी अपनी उम्र के बारे में भी बात किया। चलिए इसको सीखते हैं एज के बारे में। जैसे एज में हम लोग नॉर्मली क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र कितना है। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मेरा 32 साल का है। ठीक है, अब हम लोग अपना आपका तो पूछ लिया, अभी पूछेंगे कि आपके पिताजी का उम्र कितना है। तो क्या करेंगे, लोग सोचने लग जाएंगे हाउ आर योर फादर, ऐसे कुछ बोलेंगे जो कि गलत है। अब वहां पे क्या होगा, यू के साथ में आर का कॉन्ट्रैक्ट है, पापा के साथ में नहीं। ठीक है ना, तब वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, हाउ ओल्ड इज, हाउ ओल्ड इज योर फादर, ही की जगह में क्या आ जाएगा, योर फादर। आपकी सिस्टर का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, हाउ ओल्ड इज योर सन। ठीक है ना, तब वो डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है। मेल है तो ही आ जाएगा सी, और नहीं ना आपको प्रोनाउन नहीं देना है तो क्या दे सकते हैं आप, डाउन दे सकते हैं। हाँ आपका, अब अच्छा आपका पिताजी का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर फादर। ठीक है ना, आपके पिताजी की उम्र कितना है। इस तरह से हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र कितना है, हाउ ओल्ड आर दे, उन लोगों का उम्र कितना है, उन लोगों का। ओके, हाउ ओल्ड आर वी, हम लोगों का उम्र कितना है। हाउ ओल्ड इज ही, उसका उम्र कितना है लड़के का। हाउ ओल्ड इज शी, उस लड़की का उम्र कितना है। कोई भी सिस्टर हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, हाउ ओल्ड इज इट। हाँ, ये जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप मेरा बहुत पुराना है, तो कोई पूछेगा ओके सो हाउ ओल्ड इज इट, कितना पुराना है ये, मतलब हाउ ओल्ड इज इट मतलब क्या, कितना पुराना है। सो आई बॉट इट in 2016, okay, when I was in Gorakhpur. So I bought it in 2016, so 4 years and 4 years, it is 8 years old. This laptop is 8 years old, 8 साल पुराना है। ठीक है ना, हाउ ओल्ड इज किसी का नाम, नेम मतलब किसी आदमी का नाम। हाउ ओल्ड इज तानिया, तानिया का उम्र कितना है। हाउ ओल्ड इज विनोद, विनोद का उम्र कितना है। इस तरह से आप क्या दे सकते हैं उसका जवाब। अब यहाँ पे देखिए आंसर मैंने लिखा हुआ है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। आपका हिसाब से कोई भी नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, दे आर, जैसे मान लीजिए आई हैव 2 ब्रदर्स, नाउ लुक एट माय फिंगर्स। ओके, शत्रुघ्न, दैट इज शशि एंड राजीव, दे आर दे आर 30 and 26 years old, या 30 and 26, 30 and 26। कहने मतलब मैंने जैसे मैंने नाम बताया, आई हैव 2 ब्रदर्स शशि एंड राजीव, तो शशि पहले आया फिर राजीव आया। ठीक है ना, तो दे आर 30 and 26 ऐसे करके। ठीक है, ही इज 15 years old, शी इज 20 years old, इट्स 8 years old। जैसे मान लीजिए ताजमहल जाकर देखेंगे, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड इज इट, कितना पुराना है, मतलब कितना कितना साल हो गया इसका। तो वो बोलेगा इट इज नियर अबाउट, आई डोंट नो, आई डोंट हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन, इट इज 200 ईयर्स ओल्ड। कोई बोलेगा 200 ईयर्स ओल्ड, कोई बोलेगा 300 ईयर्स ओल्ड। ओके नहीं, चलो ये हो गया हम लोगों का एज का। ठीक है, एज। अब हम बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सी नेक्स्ट टॉपिक आपका है आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, यानी कि नेशनैलिटी और प्लेस। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नेशनैलिटी एंड प्लेस। सो गाइस, नेशनैलिटी और प्लेस क्या है। नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता, मैं भारत का हूँ तो मैं भारतीय हूँ। ठीक है, सो वेर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं। अब आप बता सकते हैं, अगर आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम इंडियन। ओके, तो अगर आप इंडिया के अंदर से हैं तो आप क्या बता सकते हैं, वेर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर दे फ्रॉम, वो लोग कहाँ से हैं। वेयर आर वी फ्रॉम, हम लोग कहाँ से हैं। वेयर इज ही फ्रॉम, इज लगेगा इसके साथ में। ठीक है ना, देख लीजिए, ही शी और राम के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। वेयर इज ही फ्रॉम, वो कहाँ से है। वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहाँ से है, लड़की वो फीमेल कहाँ से है। वेयर इज राम फ्रॉम, राम कहाँ से है, राम इज फ्रॉम अयोध्या, राइट।
अब यहाँ पर देखिए आप जगह आंसर कुछ भी वेरी कर सकता है, किसी का भी क्वेश्चन जो है वेयर आर यू फ्रॉम ये पूछा जा सकता है, वो किस बारे में पूछता आपको पता है तो आप बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम कंट्री, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम असम स्टेट, आई एम फ्रॉम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, आई एम फ्रॉम तिनसुकिया टाउन, तिनसुकिया सिटी, आई एम फ्रॉम मुंबई सिटी, यू कैन से आई एम फ्रॉम कोलकाता सिटी, okay, I am from village, I am from Rajdhani village which is in Gorakhpur, तो गोरखपुर में गांव का नाम है राजधानी। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यू नो दिल्ली। चलिए तो हम आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, वेयर आर यू फ्रॉम, इट इज सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीका है, बस मीनिंग सेम है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, और आई कम फ्रॉम इंडिया, सेम चीज आप बोलोगे, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वेयर डू वी कम फ्रॉम, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वेयर डज शी कम फ्रॉम। ओके, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम असम, आई कम फ्रॉम तिनसुकिया, आई कम फ्रॉम तिनसुकिया टाउन, लाइक दिस। ओके, he comes from Assam, he comes from Gorakhpur, he comes from Mumbai, he comes from Delhi। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जॉब एंड प्रोफेशन। व्हाट इज जॉब एंड प्रोफेशन, इसको थोड़ा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने कहा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, एंड माई मदर इज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा उन्होंने अपने बारे में बताया, क्या करती हैं वो, स्टूडेंट है, पापा क्या करते हैं, डॉक्टर है, मम्मी क्या करती है, मम्मी जर्नलिस्ट है। तो क्या करते हैं कोई, ठीक है ना, सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, व्हाट डू यू डू, आपका व्हाट डू यू डू, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू वी डू। ओके, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, वहां पर चेंज हो जाएगा, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज शी डू, व्हाट डज रमेश डू, रमेश क्या करता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ अब जवाब देने का बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने दो आंसर्स लिखे हैं, एक सिंगुलर का है, एक आपका प्लूरल का है। अब डिपेंड करता है कि अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल नाउन लगेगा। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आई एम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूँ। अब वहाँ पर जैसे आई के जगह में मान लीजिए वी लग गया, ठीक है, तो क्या कहेगा वो, देखिए वी आर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स हैं, वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, वी आर इंजीनियर्स, वी आर हम लोग इंजीनियर्स हैं, वी आर अकाउंटेंट्स, हम लोग अकाउंटेंट्स हैं, और वी आर ऑफिसर्स, हम लोग ऑफिसर्स हैं। ये बोलने का तरीका है। अब आपको ये तो पता है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आप नाउन लगा देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है, देखिए एक चीज पूछने का ये तरीका है, व्हाट डू यू डू, एक और तरीका है पूछने का, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये आपका तरीका है पूछने का, व्हाट्स हिज जॉब, व्हाट्स हर जॉब, व्हाट्स देयर जॉब। ठीक है, व्हाट आर योर जॉब्स, इस तरह से जवाब देने का सेम तरीका है, जवाब सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है पर जवाब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है फेवरेट थिंग्स। ठीक है, अब देखिए फेवरेट क्या हो सकता है, ठीक है, फेवरेट क्या हो सकता है, चलिए इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग टिक कर देंगे, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। तो फेवरेट क्या क्या हो सकता है, देखिए मेरा जो फेवरेट है कुछ भी, वो इंसान, सामान, स्थान, तीनों में से कोई भी हो सकता है, या नॉन लिविंग नॉन फिजिकल थिंग, जैसे कि मान लीजिए आइडिया, सुझाव हो गया। ओके, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब जैसे कि पीपल, प्लेस और थिंग, पीपल लोग हमारे फेवरेट हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई लोग हमारे फेवरेट हो सकते हैं, पीपल, प्लेस कोई जगह मेरा फेवरेट हो सकता है। ओके, लाइक असम इज अ वंडरफुल प्लेस, इट्स माय फेवरेट प्लेस, ठीक है, टू लिव। ओके, नाउ कोई सामान हो सकता है, ठीक है, इंसान, स्थान और सामान, पीपल, प्लेस एंड थिंग, कोई भी चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए माय फेवरेट लैपटॉप इज एसर, माय फेवरेट फोन इज मोटरोला। ओके, माई फेवरेट बुक इज यू कैन विन, बुक कोई भी चीज हो सकता है। माई फेवरेट फूड इज वेजिटेबल्स, आई डोंट लाइक चिकन और थिंग्स, आई यूज टू हैव इट बट नाउ आई डोंट। ओके,
माय फेवरेट, अब देखो उसमें अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट इंसान कौन है, इंसान में क्या क्या हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, है ना, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है ना। सो हु इज योर फेवरेट टीचर, उस जगह में क्या लगेगा, हु क्यों, क्योंकि वो इंसान के लिए, ठीक है। हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हु हु इंसानों के लिए लगता है, बाकी लोगों के लिए आप क्या बोलते हैं, बाकी सामान के लिए आप वॉट लगा सकते हैं। तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर या कलर्स, व्हाट आर से हो जाएगा कलर्स, ठीक है, व्हाट्स से हो जाएगा आपका कलर। सो व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट्स योर फेवरेट फोटो, व्हाट्स योर फेवरेट कार, व्हाट्स योर फेवरेट गेम, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने व्हाट्स योर से पूछा, उसे व्हाट्स हिज फेवरेट, कभी कभी आप क्या होता है कि आप बर्थडे गिफ्ट देने जाते हो, तब आप पूछते हो भाई उसका उसका फेवरेट टॉय क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट मूवी कौन सा है, सॉन्ग कौन सा है, ठीक है, पूछते हो आप। सो व्हाट्स हिज फेवरेट कलर, व्हाट्स हिज फेवरेट मूवी, व्हाट्स हिज फेवरेट सॉन्ग, फोटो, कार, गेम, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, आपके फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं, आपके फेवरेट मूवीज कौन कौन से हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, आपके फेवरेट कार्स कौन कौन से हैं, राइट, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए माई फेवरेट, आंसर तो क्वेश्चन तो पूछ लिए, आंसर भी तो बताना है। सो माई फेवरेट कलर इज, अगर सिंगुलर है तो इज, अगर प्लूरल है तो आर, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू, ग्रीन, सिंगुलर। माई फेवरेट कलर्स आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कलर, मूवी, सॉन्ग, फोटो, कार, गेम, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हु, जैसे मैंने बताया कि इंसानों के लिए, हुज, हुज मतलब हु इज, हुज योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, बैट्समैन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो माय फेवरेट एक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, इस तरह से माय फेवरेट एक्टर इज, एक्टर्स आर, ठीक है, एक्टर लगेगा तो इज लगेगा, एक्टर्स लगेगा तो आर लगेगा। जब आप इज दे के बोलेंगे तो एक एक्टर का नाम बताएंगे, और आर दे के बोलेंगे तो एक से ज्यादा एक्टर का नाम बताएंगे, ठीक है। लाइक माई फेवरेट एक्टर इज अल्लू अर्जुन, ओके। माई फेवरेट एक्टर्स आर अल्लू अर्जुन, रामचरण एंड जूनियर एनटीआर, ठीक है ना, इस तरह से, ऐसे ज्यादा है। चलिए अब हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं पूछा गया, हमें तो नहीं पता कि लीजा आपका मैरिड है या नहीं मैरिड है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, इसको हम लोग देख लेते हैं, मैरिटल स्टेटस। चलिए मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, उसके बारे में जाने। कैसे पूछेंगे, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, यस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, नहीं है तो क्या कहूँगा मैं, नो आई एम सिंगल, नो आई एम सिंगल, आई एम अनमैरिड, ठीक है, आई एम नॉट मैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड है, ओके। आर यू मैरिड, आर दे मैरिड, आर वी मैरिड, ओके। इज ही मैरिड, क्या वो शादीशुदा है, इज ही मैरिड, इज शी मैरिड, ओके। इज राम मैरिड, इज सीता मैरिड, ठीक है, क्या राम मैरिड है, क्या सीता मैरिड है, इस तरह से पूछ सकते हैं। जवाब भी ऐसे देंगे, आई एम मैरिड, वी आर मैरिड, हम लोग मैरिड हैं, हम, मेरा भाई शशि, हम लोग मैरिड है, ठीक है ना, वी आर मैरिड, ओके। दे आर मैरिड, हाँ वो लोग भी मैरिड है, ठीक है। ही इज मैरिड, शी इज मैरिड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट, क्या है हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग का टॉपिक है इंटरेस्ट। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। सो व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन सॉन्ग्स, आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज, कुछ भी हो सकता है, ओके। what is she or what is he is she interested in, he is interested in, okay, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स, न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग।
तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस पार्ट को ख़त्म कर लिया है। अब हम इसके पार्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमने सीखा था ना पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम, हीज, शीज, इट्स, वेयर, योर, देयर, ओके, योर, देयर, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव में आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। नेगेटिव में आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात एक ही है। इसका तो एक ही है, आई एम नॉट, ही इज नॉट और ही इजंट, शी इज नॉट और शी इजंट, इट्स नॉट और इट इजंट, ठीक है। वी आर नॉट, वी आंट, यू आर नॉट, यू आंट, दे आर नॉट, दे आंट। देखिए ये वाला जो है ज़्यादा चलता है, इसको भी चलता है, लेकिन बोलने का थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे के बोलने का मतलब थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलना होता है। चलिए ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट फॉर्म्स, ये भी हो गया हम लोगों का शॉर्ट फॉर्म्स। अब हम देखेंगे अगला में कुछ कुछ सेंटेंस को। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे डॉग कुत्तों से थोड़ा डर लगता है, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। सो अब देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस है कुछ कुछ, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा ज़रूरी है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। आई एम कोल्ड, मतलब मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या वो खिड़की बंद कर देंगे प्लीज, ठीक है। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज, ठीक है। आई एम 32 years old एंड माई सिस्टर, ठीक है ना। आई एम 32 years old, माई सिस्टर इज 29, मैं 32 साल का हूँ, मेरी बहन 29 साल की है। स्टीव इज इल, स्टीव बीमार है, ठीक है ना। ही इज इन बेड, वो कहाँ पर है, वो बिस्तर पे है। माई मदर इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मेरी मम्मी कुत्तों से डरती है, सॉरी मैं मदर्स बोल रहा हूँ मैं। माई ब्रदर्स इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, सॉरी। नाउ अनदर वन, इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, आप अभी 10 बज रहा है और आप लेट हो गए हैं फिर से। एन, एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने आई के साथ में आर लगा दिया, नहीं, आपको ये समझना होगा यहाँ पर आई के साथ में आर क्यों लगा है। देखिए एन एक लड़की है, ठीक है, और मैं, तो कितने लोग हो गए, एन और मैं 2 लोग हो गए, ठीक है ना, प्लूरल हो गया, इसीलिए आर लग गया है, ठीक है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, योर कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है। आपकी चाबियां जो है, योर कीज, कीज प्लूरल, चाबियां जो है आर ऑन द टेबल, टेबल पे है। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ, ठीक है। लीजा इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, लीजा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। शी इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, लीजा वो आर्ट में इंटरेस्टेड है। जेम्स इजंट अ टीचर, जेम टीचर नहीं है, ही इज अ स्टूडेंट। जेम नाम है, नाम का आया प्रनाउन, नेम नाउन, नाउन का आया प्रनाउन। व्हाट इज अ प्रनाउन, अ प्रनाउन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे आए, जैसे कि जेम्स इजंट अ टीचर, जेम्स, जैम, जैम इज अ स्टूडेंट, या ऐसे बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जैम ना लगा के मैंने इसका प्रनाउन लगा दिया, ठीक है। दोज पीपल आंट इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश इज अ नेशनैलिटी। इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहने वाले लोग इंग्लिश और वहाँ की बोलचाल भाषा इंग्लिश, ठीक है। इंडिया, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन, भारतीय, और यहाँ की बोलचाल भाषा हिंदी, ठीक है। अब जैसे मान लो पोलैंड, पोलैंड इज अ कंट्री, पोलैंड, वहाँ में रहने वाले लोग होते हैं पॉलिश, और उनकी भाषा है डच, ठीक है, शायद मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। ओके एनीवे, सो दोज पीपल आंट इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश नहीं है, दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो लोग ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश नहीं है वो लोग ऑस्ट्रेलियन है। इट्स सनी टुडे, आज सनी है मतलब धूप वाला दिन है, बट इट इजंट वार्म, इजंट वार्म, आज धूप वाला दिन है लेकिन गर्मी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, चलिए अब देखेंगे दैट इज शॉर्ट फॉर्म, देयर्स देयर इज शॉर्ट फॉर्म, हियर्स हियर इज शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे एक पिक्चर दिख रहा है हमें, सॉरी, ओके, यहाँ पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये चाबी दे रहे हैं मैम को, चाबी, मैम चाबी ले रही हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, हियर्स योर की, हियर इज योर की, ये रहा आपका चाबी, हियर इज योर की बोलने का तरीका है। हाँ, टेक इट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हियर इज योर की, ये रहा आपका चाबी, या हियर इट इज, हियर इट इज। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, थैंक यू, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश के तरीके से करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ, यार अब आप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत दयालु हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ, लुक देयर इज क्रिस, देखो वो क्रिश है, वो क्रिश वहां पर है, देयर इज क्रिश, हियर जो की, ये रहा आपका चाबी, थैंक यू। तो गाइस ये पहला चैप्टर तो हम लोगों का हो गया है, अब करेंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, राइट द शॉर्ट फॉर्म, ओके, शीज वी आंट, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर अस, शी इज, शीज। अनदर वन क्या है दूसरा वाला, हाँ, दे आर देयर, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इट इज नॉट, क्या होगा, इट इजंट, इट इजंट या इट्स नॉट, ठीक है, दैट इज, दैट्स, ओके। नेक्स्ट, आई एम नॉट, यू आर नॉट, यू आंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नाउ राइट एम इज आर, द वेदर इज नाइस टूडे, वेदर बहुत अच्छा है आज में, ठीक है, द वेदर इज नाइस टूडे। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। दिस बैग मतलब सिंगुलर, दिस बैग इज हैवी, हैवी। दीज बैग्स प्लूरल, दीज बैग्स आर हैवी, ठीक है। नंबर 5, लुक देयर इज हेलन, देयर इज हेलन। माई ब्रदर एंड आई, दो लोग, मेरा भाई और मैं, आर गुड टेनिस प्लेयर, आर गुड टेनिस प्लेयर। एमिली इज एट होम, हर चिल्ड्रन आर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर इज अ नर्स, डन, ओके। ना कंप्लीट द सेंटेंसेस, अभी अब कंप्लीट करेंगे। स्टीव इज इल, ही इज इन बेड, बिस्तर पे है। आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी, मैं भूखा नहीं हूं लेकिन मैं प्यासा हूं। मिस्टर थॉमस इज अ वेरी ओल्ड मैन, मिस्टर थॉमस बहुत ही बूढ़े आदमी हैं। ही इज 98, इज 98। दीज चेयर्स आंट ब्यूटिफुल, ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नहीं है, बट दे आर कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पर दे क्यों लगा है, अब देखिए दीज चेयर्स, ये चेयर्स जो है नाउन हो गए, इसका प्रनाउन लगेगा आपका दे, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगल होता तो इट लगता, है कि नहीं। द वेदर इज नाइस टूडे, वेदर आज बहुत अच्छा है। इट्स इट्स वार्म एंड सनी,
वार्म भी है और सनी भी है। यू आर लेट, आप लेट हो। तो अगला आदमी क्या बोल रहा है, नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली, मैं जल्दी आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैथरीन इजंट एट होम। ओके, कैथरीन जो है वो घर पे नहीं है। कैथरीन फीमेल का नाम होता है। शी इज एट वर्क, वो काम पर है। हियर्स योर कोट, हियर इज योर कोट, ये रहा आपका कोट। ओह थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे, लुक एट लीजा सेंटेंस इन 1A एंड नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। लीजा के सेंटेंस को अभी हम अपने बारे में लिखेंगे क्योंकि हमने तो कर लिया। ठीक है, चलो। फिर भी नाम पूछा गया, माई क्या होगा, माई नेम्स भरत गुप्ता, मेरा नाम भरत गुप्ता है। एज, आई एम 32 years old, मैं 32 साल का हूँ। फ्रॉम मतलब आई एम फ्रॉम आसाम, मैं आसाम से हूँ क्योंकि मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो भारत के ही होने वाले हैं। जॉब, आई एम अ टीचर, अगर इसमें इंग्लिश लगाएंगे तो एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम अ टीचर, एक ही बात है। नाउ फेवरेट कलर और कलर्स, तो अगर मेरा तो फेवरेट कलर एक ही है, ठीक है ना। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। इंटरेस्टेड इन, well I'm interested in, आई एम इंटरेस्टेड इन राइडिंग बाइक्स। मान लीजिए मुझे बाइक्स में इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट सेंटेंसेस फॉर द पिक्चर्स, यूज दिस वर्ड्स, एंग्री, कोल्ड, हॉट, हंग्री, स्केर्ड, थर्स्टी। थर्स्टी का इस्तेमाल हो चुका है इसलिए इसको काटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स को देख करके हम लोग को क्या करेंगे, उसके सेंटेंस को बनाकर लिखेंगे। ठीक है, चलिए। Now the first one is, there is a girl and she is thinking about the water, that means she is thirsty. नंबर 2 में देख रहे हैं कि कुछ दो लोग हैं और वो ठंड में कांप रहे हैं, they are cold. ठीक है। नंबर 3, वो धूप में काम कर रहा है, that means he is hot, he is hot. नंबर 4, अब ये तो बंदा कुर्सी पे चढ़ गया है सांप को देख के, that means he is scared. ठीक है। अब इन तीनों को देखिए थाली में भोजन के सोच रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हंग्री। दे क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, दे आर hungry. And look at this lady, okay, she's shouting, ठीक है, चिल्ला रही है। she's angry, why? somebody broke the window, so she's angry. ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला भी कर लिया। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, इज इट द लास्ट वन, हाँ यस इट इज। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या यहाँ पर है, राइट ट्रू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। सच्चा सही सेंटेंस लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट वी विल राइट द बोथ वन। ओके, यूज इज, इजंट, आर, आंट। लेकिन जैसे कि मान लीजिए इट हॉट टुडे, इट्स हॉट, इट इजंट हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव दिया हुआ है, इट इजंट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। यहाँ पर दिया है पॉजिटिव, इट्स हॉट टुडे। ठीक है, चलिए। इट विंडी टुडे, पहले नेगेटिव बनाएंगे, इट इजंट
windy today हो गया। और लगा के बनाएंगे it's windy, it's windy today। ठीक है गाइस। इसके बाद में क्या है आपका माई हैंड्स कोल्ड, माई हैंड्स आर कोल्ड, सॉरी आंट कोल्ड। पहले तो नेगेटिव बनाएंगे आंट कोल्ड, उसके बाद में और देके माई हैंड्स आर कोल्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ब्राजील अ बिग कंट्री, ब्राजील इजंट अ बिग कंट्री, और देखे ब्राजील इज अ बिग कंट्री। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डायमंड चीप। अब भाई ऐसा है कि डायमंड तो अमीर लोगों के लिए सस्ता है, हम लोगों के लिए महंगा है, तो क्या कहेंगे, डायमंड्स आंट चीप। ठीक है, हम डायमंड्स चीप नहीं है। और देखिए क्या लिखेंगे, डायमंड्स आर चीप। नाउ टोरंटो इन द यूएस, ठीक है, टोरंटो isn't in the US, or Toronto is in the US। ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट, राइट ट्रू सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव, यूज आई एम और आई एम नॉट। अच्छा, मेरे बारे में यानी कि अपने बारे में लिखना है। ठीक है। सो हो गया हम लोगों का हंग्री, और पहला तो हो गया आई एम टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। सो आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, और आई एम नॉट हंग्री। ओके। नेक्स्ट आपका है अ गुड स्विमर, वेल आई एम अ गुड स्विमर, आई एम अ गुड स्विमर। ओके, और एक्चुअली में मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड स्विमर। ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, वेल मैं फुटबॉल में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, और मैं फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। गाइस, सो वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन, ये लेसन हम लोगों का फिनिश हो गया। इसकी एक्सरसाइज को भी हमने कर लिया। ठीक है, और आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। ऑल योर जॉब इज टू लर्न टू प्रैक्टिस करके इसको सीख करके अपने लाइफ में इस्तेमाल करना है। दिस इज योर जॉब। ओके, चलिए, ये हम लोगों का फर्स्ट लेसन खत्म हो गया, यूनिट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को करेंगे। ओके, सी यू देन।